आप सबके बीच आके मेरे को भी मेरी माँ की याद आ गई। भाई साहब की बातें सुन रहा था, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई। मुझे नहीं पता अनाथ आश्रम किस लिए बना रखे हैं, और ना ही मुझे ये पता वहाँ किसकी माताएं रहती हैं, लेकिन मेरे अंदर एक दुख है, एक दर्द है। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ और ना ही मेरा नाम हर्ष है। मैं अपने जीवन की बातें बताता हूँ। मैं 7 साल का था, मेरी माता जी को चोट लग गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। सफदरजंग हॉस्पिटल है एक, बचपन में नाम सुना था, दिल्ली के अंदर, अब तो देख भी लिया। उसके बाद मेरी माँ 1 हफ्ते तक तड़पती रही। ना ही हमारे पास कोई सिफारिश थी, ना ही उस टाइम पे हमारे पास कोई पैसा था। पैसे के अभाव के कारण मेरी माता जी का इलाज नहीं हो पाया और मेरी माँ स्वर्ग सिधार गई। जिस समय मेरी माँ दुख में थी, दर्द में थी, मेरी माँ ने जो मेरा नाम रखा था वो मेरा नाम मेरे हाथ पे है। मेरा नाम हरीश रखा था। मैं थोड़ा सिद्धांती हूँ, मेरे हाथ पैरों पे कुछ ना कुछ टैटू होंगे, लेकिन उन सब चीज़ों का कोई ना कोई मतलब है। मेरी माँ की बोलते समय जुबान लड़खड़ाती थी। मेरी माँ जब मेरे से पानी मांगती थी तो वो हरीश नहीं बोल पाती थी, वो मेरे को हर्ष बोल पाती थी। मेरी माँ तो नहीं रही, लेकिन मैंने यही सोचा था, जो मेरी माँ की जुबान से मेरा नाम निकल रहा ना, मैं ये चाहता हूँ सबकी जुबान से आने वाले समय में वही नाम निकले। और एक मेरा छोटा भाई बोल रहा था गरीबी के बारे में कुछ बात। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज लगता है भाई ठीक ठाक कपड़े पहन रहा है, ठीक ठाक नहा धो के रस छिकारा खड़ा है। 7 साल की उम्र में माता जी चली गई थी, उसके 6 महीने बाद दादा दादी स्वर्ग सिधार गए थे। पापा इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाए थे, जिसके कारण पागल हो गए थे। कम से कम 4 से 5 साल तक रोहतक पीजीआई में इलाज चला। मात्र 14 साल की उम्र में मैं जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, रोडी डस्ट के ट्रक खाली कर रहा था, और उसको खाली करने की जो दिहाड़ी होती है वो 300 रुपये मिलती है, जिसको मिलके 2 या 3 आदमी करते हैं। मेरी उम्र कम होने के कारण मेरे को 150 रुपये मिलते थे। काम मैं उनके जितना ही करता था, लेकिन मेरे को आधी दिहाड़ी मिलती थी। 6ठी क्लास में 12 रुपये फीस होती थी सरकारी स्कूल की, मैं दे नहीं पाता था। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा वीक रही है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा वीक रही है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मेरे को कोई संभालने वाला नहीं था। लेकिन जीवन में मेरी माँ ने 2 चीज़ें सिखाई थी। बेटा, एक तो नशा मत करना, एक किसी भी बहन बेटी को गलत नज़र से मत देखना। आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है। 32 साल की उम्र में आज तक मेरे को किसी भी नशे का ये भी नहीं पता है इसका टेस्ट क्या होता है। और सिवाय अपनी औरत के, जो मेरे सगे संबंधी, जैसे कि मेरी जो साड़ी भी, मैं उसको भी बहन कह के बुलाता हूं। मैं कोई समाज सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी मां के दुख का बदला ले रहा हूं। 20 करोड़ रुपए की नगद लोगों की मदद कर चुका हूं, गरीब आदमियों की। 700 से 750 उन परिवारों की मदद कर चुका हूं जिनके घर पीने के पानी के लिए मटका भी नहीं था। किसी का इलाज करवाया तो किसी का एडमिशन करवाया तो किसी का ऑपरेशन करवाया। 85 से 90 उन बहनों की शादी कर चुका हूं जिनके घर में ना मां है, ना भाई है, ना बहन है, ना ही उनको कोई संभालने वाला था। 14 से 15 उन बेटियों के भात भर चुका हूं जिनका भाई नहीं था। और आज के समय में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूं, मैं इतने गरीब परिवार से हूं। आजकल लोग अंदाजा लगाते हैं, हर्ष छिकारा 1 किलो का कड़ा पहनता है, हर्ष छिकारा अच्छी वॉच पहनता है, हर्ष छिकारा अच्छे जूते पहनता है,
उसके पीछे की गरीबी किसी को नहीं दिखती। इतने दिन जो मेहनत की वो किसी को नजर नहीं आती। सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन कर चुका हूं अकेले। 2019 में 57 आंदोलन किए हैं। जो मेरी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, इज्जत को तार तार करते हैं ना, जो बलात्कारी होते हैं। जो पाक्सो कानून पास हुआ है कि 14 साल से कम उम्र की बच्ची या बेटी के साथ अगर दरिंदगी हो तो सीधी फांसी हो, उसके लिए अरस शिकारा ने अकेले ने 7 आंदोलन किए हैं। परमात्मा की दया से आज तक शरीर में कोई चोट नहीं लगी। अगर कोई चोट लगी है ना सिर्फ आंदोलनों में, और एक जगह से हाथ पैर कटे फटे टूटे हुए सिर्फ पुलिस वालों की लाठियों से और आंदोलन करते हुए चोटें लगी हैं। और आज भी कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भाई जो मंद बुद्धि होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, जो भेड़ चाल चलते हैं, वे अपने घर सोशल मीडिया पे बैठ के एक बात कहते हैं, अरस शिकारा चोर है। लेकिन आज जो मेरा बाप, मेरा पिता, जिसकी मानसिक हालत सब कुछ ठीक है, जो मेरे साथ रहता है, मेरा बाप सुबह उठते ही जब घर से बाहर निकलता उसको 20 आदमी राम राम करते ना, अरस शिकारा का पिता जा रहा। मेरा बाप एक बात कहता है, मेरा बेटा बब्बर शेर है। पैसा किसी के पास भी आ सकता, कहीं से भी आ सकता, कभी भी आ सकता है। मेरे साथियों, इज्जत नहीं आती। जो आप कमाने लग रहे हो ना, और जो कमाओगे वो इज्जत है जो अनमोल होती है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। आने वाले समय के आप लोग स्टार हो, अपनी इज्जत तार तार मत होने देना साथियों। उंगलियां उठाने वाले ऐसे ही रह जाएंगे। ये मैंने मेरे जीवन की सच्चाई बताई है। मैं अपने जीवन की जो सच्चाई वो इसलिए बता रहा हूं, मेरे मन में भी बार बार एक ख्याल आए, मैं मर जाऊं, मेरा क्या जीवन है। 2016 में ही मेरी शादी हुई है। जिस वक्त मेरी शादी हुई 64.5 लाख रुपए का मेरा कर्जा था। जिस वक्त शादी हुई, मेरा भाईचारा बहुत बड़ा है और मेरा भाईचारा पागल भी है। मेरे को मांगने से ही पैसे दे देता है। मेरा भाईचारा ही है जिसने कड़ा दिलवा रखा, घड़ी दिलवा रखी, कपड़े दिलवा रखे, सब कुछ। सच बताऊं तो 1 इंच जमीन भी नहीं है मेरे पास। ये मेरी रियलिटी है। अभी अभी मैंने 80 गौशाला में जो टूटी फूटी गौ माताएं होती है ना, जिनका कोई इलाज नहीं करता, जो रोडों पर घूमती हैं, आवारा गौ बोलते हैं जिनको, उन गौ माताओं के लिए 30 लाख रुपए का मोल किला जमीन दान दी है लेके। लोग सोच रहे हैं सब दिखावे के लिए कर रहे हैं, दिखावा है ये। मैं सभी साथियों को एक बात कहता हूं, ये दिखावा करके तो देखो साथियों, ये दिखावा करके देखो। कैया के नाम होते हैं ता बदनाम होते हैं, कई बदनाम होते हैं ता नाम होते हैं। आप सबका और हमारा नाम हुआ तो हम बदनाम हुए हैं। लोग ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसे ही चलते रहो। मंजिल बहुत नजदीक है। 0 से आप 10 पर आ चुके हो, अब 100 की स्पीड पर चलना आप लोगों के हाथ में है। बहुत ज्यादा प्यार प्रेम मिला, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। मैं फिर दोबारा से ये बात कहता हूं, जो पढ़ाई में गरीबी में मेरी कसर रही थी, कमी रही थी, अरस शिकारा आप लोगों को बता देना चाहता, आज मैं वो पूरी कर रहा हूं। हाल फिलहाल ग्रेजुएशन कर रखी है, आयुर्वेदा कर रखी है, लॉ का फाइनल ईयर चल रहा है। और पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं, पढ़े लिखे तो एक से एक है। बहुत ही जबरदस्त इंसान हैं जिनके पैर धो धो पीने चाहिए। जैसे कि मैं यहां बैठे हुए इंसानों की बात करता हूं, मेरी बहन जिसका बोलने का तरीका अलग था, एक भी शब्द ऐरा पैरा कैसे हो जाए। ये वो एक मेरा भाई था पीछे, ये लंबा भाई, नाम तो मेरे दिमाग से निकल गया, क्या नाम भाई का? दीपक भाई। इसकी आवाज में जो करारापन है ना, बहुत कम आदमियों की आवाज में होता है। मतलब आप लोगों को, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है। जो भी आप लोगों के अंदर अच्छी चीज है ना, उसको निखार कर बाहर लेके आए, किसी की कॉपी ना करें। 100% आप लोग कामयाब हो गए, क्योंकि आपको भगवान देख रहा है। एक बात आप लोगों को बता देता हूं, भगत सिंह जिस समय जेल में था ना, उसके दिल दिमाग में एक चीज का दुख था, सांड्रस मारने का। आजादी कभी भी खून खराबे गोली से नहीं आई, कलम से आई है। भगत सिंह ने जो जेल में बैठ के जो बातें लिखी हैं,
जो अपने दिल दिमाग को खोल के लोगों को अपने विचार दिखाए हैं। आजादी उन चीजों से आई है, जो क्रांति आती है वो आप लोगों की कलमों से आती है। अपनी कलम को मत बिकने देना, अपनी कलम को मत टूटने देना। मेरी बात ज्यादा लंबी चौड़ी होगी, माफी चाहता हूं। सभी साथियों ने इतना प्यार दिया, सभी बहनों ने इतना प्यार दिया, आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।